Namaskar dosto, welcome to my channel. Friends, I promise you that I'll create couple of learning videos, especially one for how to select the right strike price for Nifty option trading. तो पिछले एक दो हफ्ते से मैं सोच रहा था मैं वीडियो बनाऊं। तो वीडियो लेट होने का दो ही कारण है। एक था मेरे पास इतना टाइम नहीं था, दूसरा था मेरा अभी भी जो यूट्यूब सब्सक्रिप्शन बेस है बहुत कम है। तो मैं सोच रहा जब मेरा सब्सक्रिप्शन बेस बढ़ जाएगा तब जाकर मैं लर्निंग वीडियोस को डाल दूंगा। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि जैसे मेरा अच्छा अच्छा लर्निंग वीडियोस आ जाएगा, सब्सक्रिप्शन बेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी क्लिक कर दो ताकि आप आगे भी आपको लर्निंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हमारा एजेंडा के ऊपर एक बार नज़र डालते हैं। सो व्हाट आर वी गोइंग टू कवर टुडे? So we are going to cover option pricing basics. In that, what is intrinsic value and what is time value. Then we will also try to understand how to select the OTM strike price in Nifty based on the date to expiry. Then some delta traps in options and finally smart filters before buying OTM options and common retail mistake also we are going to cover. So we'll start from our discussion from option pricing basics. मुझे पता है बहुत लोगों को पता ही है what is intrinsic value and what is time value and what is option premium, ये सबको पता ही है। लेकिन फिर भी जो लोग नया है जो स्टॉक मार्केट में, उन लोगों का फायदा के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू। जैसे हम लोग कोई भी ऑप्शन खरीदते हैं उसका एक्चुअल एक प्राइस रहते हैं, तो उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। इफ यू लुक हियर, अगर सी का अगर इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोग निकालना चाहते हैं तो स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस है। जैसे मान लो मैंने खरीदा 26,000 का, मैं सी खरीदा और स्पॉट अभी चल रहे 26,300। तो आप माइनस करेगा तो आपको पता ही चल जाएगा। मुझे एक बार कैलकुलेटर निकालना दो। तो हम लोग सी का प्राइस को कैसे इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं समझने के लिए कोशिश करते हैं। मान लो अभी हमारे चल रहे स्पॉट चल रहे 26,300, मैंने ले लिया 26,300, ये हमारा स्पॉट। और हम लोग खरीदने जा रहे 26,000 का सी खरीदने जा रहे माइनस 26,000। तो हमें पता चल गया हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू है 300 है, जो 26,000 सी का। मान लो मैं ले रहा हूँ और आउट ऑफ मनी कुछ ले रहा हूँ, तो 26,300 अभी चल रहा है स्पॉट और मेरा स्ट्राइक प्राइस मैंने ले लिया 26,400। तो वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। जैसे कोई भी नेगेटिव आते हैं तो इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं रहते। ये हो गया सी के लिए। और अगर मैं पी में जाऊँ तो अभी मान लो 26,300 चल रहे स्पॉट, तो मैं पी खरीदने जा रहा हूँ 26,500 का पी खरीदने में जा रहा हूँ। तो मेरा स्ट्राइक प्राइस हो गया 26,500 और माइनस अभी स्पॉट है 26,300। तो इसका प्रीमियम है जो इंट्रिंसिक वैल्यू 200। मान लो मैं आउट ऑफ मनी कोई पी खरीदने जा रहे, समझ लो 26,000 का ही मैं पी खरीदने जा रहा हूँ। तो माइनस स्पॉट क्या है? 26,300। तो ये नेगेटिव 300, इसका मतलब है इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है। चलिए हम लोग एक बार चार्ट में जाके हम लोग इसको समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है, तो इसी के हिसाब से हम लोग एक बार और समझने के लिए कोशिश करते हैं व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू। तो निफ्टी क्लोज हुआ है 26,328 के पास, दैट मीन्स स्पॉट इज 26,328। तो आप समझ गए होगा इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। कोई भी हम लोग ऑप्शन खरीदने जाते हैं, मान लो एक्सपायरी का दिन, उसका क्या वैल्यू रहते हैं वो होते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। तो मान लो मैं 26,400 का सी खरीद लिया, अब मार्केट चल रहा है 26,328। मान लो एक्सपायरी हो जाने वाला है ट्यूसडे को,
अगर ट्यूसडे को निफ्टी 26,400 को ऊपर अगर एक्सपायरी हुआ तब जाके मैंने जो खरीदा जो सी उसका कुछ वैल्यू बनेगा। चल मान लो आज का मैं इसके लाइव एग्जांपल में देता हूँ। 26,400 का अभी प्राइस चल रहा है 42.40, जो सी का प्रीमियम का प्राइस चल रहा है 42.40 और पी का चल रहा है 96। मान लो मैं 26,400 कितना रुपए में खरीद लिया, 42 रुपये में मैं खरीद लिया। अब अभी क्या है, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, मैं माइनस करूं 26,328.55 माइनस 26,400, इसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, जीरो है। हमें पता है जब नेगेटिव होते हैं जीरो है। अब लेकिन क्या है, टाइम वैल्यू है। अभी के एक्सपायरी के लिए 2 दिन बचा हुआ है, मंडे ट्यूसडे, वो 2 दिन का टाइम वैल्यू इसमें दिख रहा है 42 रुपीज। वैसे इसका इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है। तो इसका मतलब है 26,400 के नीचे कहीं कहीं पे भी इवन 26,399.99 में भी एक्सपायर हुआ तो ये जीरो हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप लोग समझ ही गए होगा। इसलिए जैसे मान लो मैं लेने जा रहा हूँ 26,200 का, लेकिन 26,200 का भी मैं माइनस करते 1 मिनट। 26 स्पॉट है 330 मान लो, राउंड फिगर में ले लिया 26,330 माइनस 26,200 का मैं खरीदने जा रहा हूँ 26,200, 130 इसका प्रीमियम। 26,200 का इंट्रिंसिक वैल्यू होना चाहिए। जैसे एक्सपायरी के दिन मान लो मार्केट 26,330 के ऊपर अगर एक्सपायर हुआ तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगा 130 इसका। लेकिन क्या है, अभी 169.3 चल रहे, तो इसका मतलब है इसमें 39 पॉइंट का प्रीमियम है। जैसे 169.30 है, ये दिख रहा है ना, माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है 130, बाकी जो बचा है 39.3, ये टाइम वैल्यू है। तो जैसे एक्सपायरी के पास होता जाएगा ये टाइम वैल्यू डी के होता जाएगा। जब हम लोग बोलते हैं ना थीटा डी के, इसमें से हो जाते हैं। जो थीटा डी के होना है वो टाइम वैल्यू से डेली के हिसाब से करीब 10 पॉइंट्स, इसका एक अलग सा कैलकुलेशन है, चाहे तो आप लोग सेपरेटली देख लेना उसको। तो ये एक्सपायरी का दिन ये क्या होगा, जितना भी टाइम वैल्यू है ये सब खत्म हो जाएगा, ओनली इंट्रिंसिक वैल्यू रह जाएगा। तो पुट का भी यही हिसाब है। आप लोग मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ ही गए होगा व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू। और टाइम वैल्यू भी आप लोग समझ ही गए होगा क्या है। जितना टाइम जो स्पोर्ट और हमारा जो स्ट्राइक प्राइस हम लोग चूज किया उसके बीच में जो एक्स्ट्रा प्रीमियम रहता है उसको बोलते हैं टाइम वैल्यू। चलिए हम लोग अपना शीट पे वापस चलते हैं। सो आप लोग समझेगा एक्स्ट्रा वैल्यू ड्यू टू रिमेनिंग टाइम टू एक्सपायरी। ये सब क्या है, वोलेटिलिटी टाइम मार्केट सेंटिमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसी के हिसाब से डी के होते जाएगा। तो ऑप्शन प्रीमियम हम लोगों को क्या देना पड़ता है, हम लोग समझिएगा इंट्रिंसिक वैल्यू जितना भी है। जैसे हम लोग देखा था मार्केट चल रहे 26,330 और हम लोग 200 का ऑप्शन खरीदने जाएगा, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू 130 और टाइम वैल्यू कितना हम लोगों ने देख लिया 39। तो उसका मुताबिक हम लोगों ने देखा था कितना बचा हुआ था, इसका 169 है। तो 39 रुपीज का अभी प्रीमियम बचा हुआ है। ये प्रीमियम 2 दिन के अंदर डी के हो जाएगा अगर मान लो निफ्टी का एक्सपायरी 26,330 पे होगा तो। दोस्तों चाहे एक्सपीरियंस ट्रेडर हो या इनएक्सपीरियंस ट्रेडर हो, कोई भी ऑप्शन खरीदने के लिए जैसे मार्केट खुलते ऑप्शन खरीदने जाते हैं, स्पेशली ओटीएम ऑप्शन के ऊपर सबका इंटरेस्ट रहते हैं। क्यों इंटरेस्ट रहते हैं, क्योंकि ओटीएम ऑप्शन हमेशा सस्ता रहते हैं, चीप रहते हैं। तो मान लो मैं इन द मनी बाई करने जाएगा, मैं एक हाथ लॉट बाई कर सकते हैं। अगर मैं ओटीएम में जाएगा तो मैं बहुत ज़्यादा लॉट खरीद सकते हैं। तो इसीलिए कि सबका नज़र रहते हैं ओटीएम ऑप्शन के लिए पड़े रहते हैं। तो लेकिन क्या ओटीएम ऑप्शन में कैसे हम लोग राइट जो प्राइस को सेलेक्ट करेगा,
तो मैं इस टेबल के जरिए आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इसके बाद क्या है, जब भी आप ऑप्शन खरीदने से पहले एक कैलकुलेशन वगैरह करके रखना, तो आप जाके क्या आपको अच्छा खासा फायदा मिल सकते हैं। आप अगर ऑप्शन खरीदने जाएगा तो टीम ऑप्शन खरीदने, चाहे पुट हो कॉल हो। चलिए हम लोग इसको समझने के लिए हमारा कैलकुलेटर को भी ले लेते साथ। कैलकुलेशन के लिए मैं बेस लेके जा रहा हूँ 26,000 का। तो मुझे पता है अभी मार्केट देखेगा तो 26,330 के पास है, लेकिन कैलकुलेशन के इजीनेस के लिए मैं 26,000 राउंड फिगर को लेके आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो आप लोग इधर देख सकते हैं डेट टू एक्सपायरी, ये देख सकते हैं डेट टू एक्सपायरी। तो निफ्टी के एक्सपायरी होते हैं ट्यूसडे के दिन। तो मैं इधर कैलकुलेट करता हूँ वेडनेसडे, डेज टू एक्सपायरी से 6 दिन बचा हुआ है। मान लो मुझे वेडनेसडे का कुछ ओटीएम कॉल या पुट खरीदना है, कैसे मैं राइट प्राइस को निकाल पाऊँ। तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे वेडनेसडे का दिन रहते मैक्सिमम ओटीएम आप जा सकते हैं 125% टू 1.5%। तो कैलकुलेशन में हम लोग करते हैं 26,000 है बेस प्राइस इंटू 1.25%। तो मुझे इसका वैल्यू मिला 325। तो 26,000 प्लस 325 प्लस, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं ओटीएम स्ट्राइक को सेलेक्ट कर सकता है वेडनेसडे को 26,325 टू 26, दैट मीन्स 26,300 टू 26,350 में राउंड फिगर में लेके आपको बता हुआ है। और डेल्टा आपको सेलेक्ट करना है 0.25 टू 0.35%। तो डेल्टा का मैं आगे जाके अगला स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे डेल्टा को हमें देखना है। तो वेडनेसडे के दिन चाहे तो आप पोजिशनल भी ये ट्रेड को कैरी कर सकते हैं। मान लो अपना डायरेक्शन मार्केट जा रहा है, तो अगर मान लो मार्केट अब मोमेंटम पॉजिटिव बंद हुआ तो आप एक कॉल कैरी फॉरवर्ड करने से कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है नेक्स्ट डे मोमेंटम मिल जाएगा। मान लो अगर गैप डाउन खोल बंद हुआ तो मार्केट नीचे बंद हुआ, तब जाके आप एक पुट भी खरीदने के लिए सोच सकते हैं, पुट भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन आपको समझना पड़ेगी, तो आप समझ गया होगा। स्पॉट चल रहे 26,000 में, वेडनेसडे को आपको अगर मैक्सिमम ओटीएम खरीदना है 26,300 टू 350 खरीदना है, इसके ऊपर नहीं खरीदना। और इसके ऊपर खरीद लिया तो फायदा नहीं मिलेगा, मार्केट मूव करेगा तो कुछ ऑप्शन प्रीमियम में मूव नहीं मिलेगा। थर्सडे के दिन के लिए क्या है 0.75%। तो हम लोग उसको भी दिन निकालते हैं 26 इंटू 0.75%, 195 पॉइंट, रफली 200 पॉइंट्स में इसलिए लिखा हूँ। थर्सडे का खरीदने जाएगा 26,000 स्पॉट, मैक्सिमम 26,200 टू 250 का अंदर ही आप खरीदना पड़ेगा, तब जाकर आपको फायदा बनेगा। ओटीएम हमेशा इन द मनी बाई करने से फायदा होता है। अगर मान लो आपको ज़्यादा लोड खरीदने, आप आउट ऑफ द मनी में कंसिडर कर रहे हैं, तब जाके ले लेना। फ्राइडे के दिन 0.5% है। तो इफ यू टेक 0.5%, 26,000 इंटू 0.5%, 130 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। तो 130, सो दैट्स द रीजन आई एम पुटिंग 26,150 टू 26,200। और आपका डेल्टा भी होना चाहिए 0.4 टू 0.55। तो वेडनेसडे और थर्सडे आप पोजिशनली आपको ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन क्या है फ्राइडे के दिन मोमेंटम ट्रेड, अगर मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है आप कॉल खरीद सकते हैं ये डेल्टा, और अपना इसी कैलकुलेशन के मुताबिक मार्केट नीचे जा रहे हैं आप पुट खरीद सकते हैं सेम कैलकुलेशन के हिसाब से। और सेकेंड एंड थर्ड डे जो बचा हुआ है वो हॉलीडे, सैटरडे संडे रहते, तो वीकेंड डे के मंडे में जाके देखने को मिल सकते हैं। वन डे टू एक्सपायरी, दैट इज मंडे। मंडे में क्या करना है आपको 0.25 टू 0.5% से ज़्यादा आप ओटीएम खरीदना नहीं है। इसका मतलब 26,000 भी स्पॉट, मैक्सिमम जो स्ट्राइक प्राइस मुझे खरीदना चाहिए 2650 या 2600, इसके ऊपर नहीं जाने चाहिए। और इंट्राडे में भी ये बंद होने चाहिए, जैसे 3 बजे से पहले ये सब खत्म भी करना चाहिए, नहीं तो क्या डीके का डर रहते। ट्यूसडे दैट इज द जीरोथ डे, दैट इज द एक्सपायरी डे। उस दिन 0 टू 20% का भी आप कंसिडर करना है। तो इसका मतलब है एटीएम आप बाई करने से अच्छा रहेगा। 26,000 टू 2650 के अंदर ही आप
ऑप्शन को खरीदना, नहीं तो आपको कुछ फायदा मिलने वाला नहीं। डेल्टा आपको कंसिडर करना पड़ेगी 0.6 to 75, स्कैल्पिंग मोड में रहना, क्योंकि एक्सपायरी का दिन क्या होगा, जितना भी ऑप्शन प्रीमियम का बिहेवियर है वो फ्यूचर की तरफ काम करेगा। अगर मान लो स्पॉट 10 पॉइंट मूव हो गया तो प्रीमियम भी 10 पॉइंट्स मूव हो जाएगा। जैसे ही एक्सपायरी आ जाते हैं, आपका जो ओटीएम खरीदने का जो डिस्टेंस है कम करते जाना, तब जाके आपका अच्छा खासा आपको एक ट्रेड मिलने वाले हैं। मेरे हिसाब से आप समझ ही होगा। चलो मैं आपको एक बार चार्ट के ऊपर भी जाके आपको बताता हूँ। मैंने आप स्टॉक्स का चार्ट यूज कर रहा हूँ, तो आपको मैंने बोला था डेल्टा के बारे में बोला था, तो डेल्टा आप चेक कर सकते हैं। देखो अभी क्या है डेल्टा, मैंने क्या डेल्टा का वैल्यू हमने डिस्कशन किया था। तो मंडे अगर खरीदना है तो मंडे तो संडे, मंडे के लिए अगर आपको खरीदना है 0.5 to 0.65 का रेंज में रहना चाहिए डेल्टा। तो हम समझने के लिए कोशिश करते हैं 0.5 कहाँ पे है। ये देखो, दैट मीन्स आपको खरीदना पड़ेगी तो मंडे के दिन 26,350 को 400 का अंदर ही खरीदेगा, तब जाके आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि डेल्टा यहीं पे। अगर मान लो 400 पे चला गया तो डेल्टा हमारा वैल्यू से नीचे चला गया। तो मंडे का आपको मैक्सिमम ओटीएम ऑप्शन खरीदना है 360 to 400 के अंदर ही खरीदना है, मार्केट जैसे मूव होते हैं। मेरे से आप समझ ही गया होगा। पुट का भी यही हिसाब है, ओनली थिंग डाउन साइड के लिए आप सोच लेना। अभी हम लोग डेल्टा समझने के लिए कोशिश करते हैं। डेल्टा मीन्स द प्राइस सेंसिटिव ऑप्शन इन द अंडरलाइंग इंडेक्स मूवमेंट। मान लो निफ्टी 1 पॉइंट मूव करते हैं तो हमारा ऑप्शन जो हमने खरीद कर रखा है वो कितना मूव करेगा। तो कॉल ऑप्शन का रहते हैं 0 to 1% के अंदर ही रहते हैं, और पुट का रहते हैं 0 to -1 का अंदर ही रहते हैं पुट का। तो कॉल ऑप्शन में डेल्टा मान लो 0.4 का है। अगर निफ्टी 100 पॉइंट्स मूव करेगा तो ये ऑप्शन मेरा 40 पॉइंट्स मूव करेगा। तो आप समझ गया होगा। पुट में भी है, अगर मान लो डेल्टा है 0.4 है, अगर निफ्टी 100 पॉइंट्स नीचे गिरेगा तो ऑप्शन प्रीमियम 40 पॉइंट्स बढ़ेगा। तो ये डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के एक चार्ट मैंने बनाया। डेल्टा मान लो 0.1 to 25 है, तो फार ओटीएम में लो प्रोबेबिलिटी है, तो इसका मतलब खरीदने से कोई फायदा नहीं। निफ्टी 100 पॉइंट्स मूव करेगा तो भी ये 10 पॉइंट्स मूव करेगा, उसके ऊपर थीटा डी का आएगा तो आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। आइडियली रहते 0.3 to 45 रहते, बेस्ट रिस्क रिवार्ड इसी में मिल जाते हैं। लेकिन क्या एक्सपायरी का 1-2 दिन पहले नहीं है, मैंने जैसे बोला 6th and 5th डे में आपको ये अच्छा रहेगा। और 50 के ऊपर है नियर एटीएम में हाई मोमेंटम रहते हैं, इसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकते हैं। 0.7 के ऊपर है डीप इन द मनी, इट मूव लाइक फ्यूचर्स। ये जो डायरेक्शन स्ट्रेंथ का जो टेबल है आप चाहे तो सेव करके रख सकते हैं। तो जब भी आप खरीदने जाएगा ऑप्शन खरीदने, उसका डेल्टा चेक कर लेना, उसी के हिसाब से एटीएम या आईटीएम में खरीदने के लिए जाना। क्योंकि अगर मान लो निफ्टी रेंज बाउंड मार्केट है, निफ्टी 50 पॉइंट्स मूव करेगा तो आप फार ओटीएम बाई करके कोई फायदा नहीं, ओनली डी के ही मिलेगा। अगर मान लो डीप इन द मनी जाके आप बाई करेगा तो कुछ फायदा मिलने वाला है। चलिए हम लोग कुछ ट्रैप्स को भी देख लेते हैं। डेल्टा ट्रैप्स हमेशा रिटेलर के लिए ट्रैप करने के लिए जो ऑपरेटर डेल्टा में कुछ मैनेजमेंट करते हैं, तो हम समझने के लिए कोशिश करते हैं क्या क्या ट्रैप्स थे। फर्स्ट ट्रैप है लो डेल्टा चीप ऑप्शन ट्रैप है। तो डेल्टा रहता है 0.05% 20% फॉर ओटीएम है। तो रिटेलर लोग क्या सोचते हैं, प्रीमियम इज चीप, रिस्क इज लो। अगर मान लो मार्केट नीचे गया भी हमें कुछ होगा नहीं, लेकिन क्या रियलिटी क्या है, वेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी प्रॉफिट, वेरी लो प्रोबेबिलिटी। इसके लिए क्या है, बहुत बड़ा मूव आना चाहिए तब जाके फार ओटीएम में 0.05 to 20% के लिए मूव के लिए। अगर मान लो निफ्टी 200 पॉइंट्स मूव किया तब जाके 10-20 पॉइंट बढ़ेगा। टाइम डीके किल्स द प्रीमियम। मान लो अगर मूव आ भी गया 2-3 घंटे में, उतना में डीके मिल जाएगा, आपको कोई मूवमेंट देखने को मिलेगा नहीं। तो
ट्रैप है, हमारा डायरेक्शन सही था, लेकिन क्या मनी फिर भी हमें कुछ फायदा मिला नहीं, क्योंकि फार ओटीएम में 100 पॉइंट मार्केट मूव किया, लेकिन हमारा लॉस हुआ 10 पॉइंट का, वैसे चलेगा। सेकंड ट्रैप है एक्सपायरी डे डेल्टा इल्यूशन। सो डेल्टा क्या है, एक्सपायरी के दिन बहुत ही अट्रैक्टिव दिखेगा, क्योंकि डेल्टा मूव कर गया 0.3 टू 0.55। तो हमें क्या लगता है, रिटेलर सोचते हैं अभी तो ये प्रीमियम भागेगा, तो 3 गुना बन जाएगा। लेकिन रियलिटी क्या है, डेल्टा इंक्रीजेस ओनली स्पॉट्स कीप मूविंग। मान लो मार्केट में मोमेंटम नहीं है, जो जितना डेल्टा मोमेंटम आएगा वो एक ही पुल बैक में कोलैप्स हो जाएगा डेल्टा। मान लो एक ग्रीन कैंडल बना, उसी के चलते हमने देखा 0.3 टू 0.55 बन गया। छोटा सा एक रेड कैंडल बनते ही ये प्रीमियम 55 का था वो 25 में आ जाएगा। तो प्रीमियम क्रैशेस एक्सपायरी डे में इंस्टेंटली हो जाते हैं। तो ये ट्रैप है कि वन रेड कैंडल वाइप्स आउट द ऑप्शन। थर्ड ट्रैप हम लोग देखते हैं, तो डेल्टा हमें दिख रहे 0.65 टू 80, वेरी डीप इन द मनी है। रिटेलर का क्या है, हाई डेल्टा मीन्स हाई एक्यूरेसी, तो उनको लग रहा है कि इसमें कुछ होने वाला है नहीं है, ये सबसे अच्छा ट्रेड है। लेकिन रियलिटी क्या है, प्रीमियम बहुत ही एक्सपेंसिव रहते हैं, रिस्क रिवार्ड बहुत ही पुअर है। अगर मान लो छोटा सा भी एक रिवर्सल आ गया 30-40 पॉइंट्स का, हमें बहुत बड़ा नुकसान होते हुए देख सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ, डेल्टा हमने खरीद लिया 0.75, 30 पॉइंट निफ्टी में अगर मान लो गिरावट आ गया, हमारा ऑप्शन प्रीमियम 22 पॉइंट नीचे गिर जाएगा, तो कोई बाइट नहीं सकते। मान लो अगर 50 पॉइंट का एक रेड कैंडल जैसे एक बिग कैंडल भी बन गया, प्रीमियम 40 पॉइंट्स गिर जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और फोर्थ है डेल्टा विदाउट ट्रेंड कंफर्मेशन। सो रिटेलर्स बाइस डेल्टा ऑप्शंस इन इनसाइड रेंज बाउंड मार्केट। जैसे मार्केट एक रेंज के अंदर चल रही है, नैरो रेंज के अंदर, अभी क्या डेल्टा का कंफर्मेशन आया नहीं, रिटेलर क्या है उम्मीद में बाई कर लेते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है, डेल्टा फ्लक्चुएट्स रैपिडली, थीटा इट्स प्रीमियम, चॉपी मार्केट रहेगा, तो हमें कोई फायदा होने वाला नहीं। तो हमेशा क्या है, मोमेंटम मार्केट में जाके ऑप्शन बाइंग करना है। ट्रैप है मार्केट साइडवेज, ऑप्शन ब्लीड्स। फिफ्थ ट्रैप है डेल्टा जंप आफ्टर ब्रेकआउट, लेट एंट्री। मान लो एक ब्रेकआउट हमने देखा, तो हम लोग क्या है, ब्रेकआउट से मार्केट मोमेंटम होने के बाद हम लोग एंटर करने के लिए सोच रहे हैं। तो इसका मतलब एक बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया, रिटेलर एक रिट्रेसमेंट का इंतजार नहीं किया, इमीडिएटली तुरंत कूद गया खरीदने के लिए, तो क्या हो सकता है, डेल्टा ऑलरेडी एक्सपांड हो चुका है, आईवी भी पीक हो चुका है, रिस्क क्या है, अभी यहाँ से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते, नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मार्केट पॉसेस, प्रीमियम कोलैप्सेस, ये ट्रैप। तो मेरे हिसाब से आप लोग समझ ही होगा। और जाने से पहले एक दो चीज़ और हम लोग देखते थे, स्मार्ट फिल्टर्स बिफोर बाइंग ओटीएम मस्ट चेक। तो हमेशा एक ऑप्शन बाई करने से आईवी चेक लेना, आईवी शुड बी राइजिंग नॉट फॉलिंग। और ये इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, ये वॉलेटिलिटी है। अगर वॉलेटिलिटी बढ़ना चाहिए तब जाके ऑप्शन प्रीमियम बढ़ेगा। ओआई बिल्डअप हमेशा चेक करना, अगर मान लो ओआई बिल्डअप हमारा डायरेक्शन में नहीं है तो ये फायदा नहीं है बाई करके। स्पॉट नियर वीवैप, इस फ्यूचर में अगर वीवैप अपना चार्ट में बना कर रखना, तो रेंज ब्रेकआउट में आपको एक काम आ जाएगा। हमेशा लो प्रीमियम, जैसे कोई भी प्रीमियम में 40 रुपीज़ के नीचे इसको अवॉइड करना है, ठीक है, अनलेस एक्सपायरी स्कैल्प। अवॉइड ओटीएम ऑप्शन डूइंग साइडवेज मार्केट में, कभी भी ओटीएम ऑप्शंस बाई करना ही नहीं है। कॉमन रिटेल मिस्टेक है बाइंग फॉर ओटीएम, बाइंग ओटीएम विथ फॉलिंग आईवी, बाइंग ओटीएम विथ रेंज बाउंड मार्केट, होल्डिंग ओटीएम ऑप्शंस ओवरनाइट इन एक्सपायरी। ये सारे चीज़ आपको करना ही नहीं है। मान लो आप इसके ऊपर अगर अपना डिसिप्लिन के ऊपर काम करेगा, तब जाके आप अच्छा ट्रेडर बनेगा। इफ यू आस्क मी, आई नेवर रिकमेंड एनीबडी टू कैरी फॉरवर्ड एनी ऑप्शन, चाहे पुट हो कॉल हो, वो गैम्बलिंग रहते हैं। This, yeah, save this table, so this will help you while selecting the right option on
non-expiry days, even expiry day also. That's all in this video, guys. I hope you guys must got some kind of understanding what is delta, how to go with the range. So if you like this content and video, please subscribe to my channel and like my video. I'll come up with more learning videos in future. Thank you.